बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नैब का जो काला कानून है जो तरमीम की गई है। वो बेसिकली आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है हर उस पाकिस्तानी की तरफ से जो कानून और आइन पर ईमान और यकीन रखता है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में आइन और कानून को आज दफन किया गया है। और मैं आपको बताऊंगा कि नैब कानून की एक एक शिक आपके सामने मैं पढ़ के आपको बताऊंगा कि किस शिक से मरीम नवाज़ को फ़ायदा पहुंचाया गया है, किस शिक से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी को फ़ायदा पहुंचाया गया है, किस शिक से शायद खगान अब्बासी को फ़ायदा पहुंचाया गया है, किस शिक से ख्वाजा साद रफ़ीक का केस ख़त्म हो जाएगा। ये इन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग करके अपने तमाम लोगों को बचाने के लिए हर जो नैब का सेक्शन था उसमें तरमीम की है, और वो शिक वाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके नॉलेज में हो और हम कौम को शऊर दें कि ये कितना बड़ा धोखा है इस कौम के साथ। और आज नैब के कानून को इन्होंने नैब को आज वजारत दाखिला के अंडर कर दिया है और उसकी जो हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से ना सिर्फ बड़ा ऐलान किया गया है बल्कि उसकी सख्त मजम्मत भी की गई है, और फवाद चौधरी ने बड़ी डिटेल इसके ऊपर बात की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नैब का कानून क्योंकि आज मंजूर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त तैयार कर ली है जो कल दरख्वास्त दायर होने जा रही है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सदर पाकिस्तान ने जैसे इलेक्शन एक्ट पर उसकी जो तरमीम थी उसको मंजूर नहीं किया था और बग़ैर मंजूर किए वापस कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही अब नैब का जो कानून है इसके हवाले से सदर पाकिस्तान की जो रूलिंग सामने आई है वो बड़ी अहम है। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बग़ैर दस्तखत की वापस की और कहा कि मेरे ख़्याल में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रिजत पसंदाना नौयत का है और मेरा ज़मीर मुझे इस बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौमी एहतसाब तरमीमी बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। ये बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और वो बिला खौफ व ख़तर लूट मार जारी रख सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि अवाम में दो राय नहीं पाई जाती कि बदउनवान अनासर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है, कमज़ोर आदमी मामूली जराइम में पकड़ा जाएगा, जबकि बासर बदउनवान अनासर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिलेगी। एहतसाब का अमल कमज़ोर करना है, ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी बल्कि बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। आरिफ अलवी ने कहा कि हमें ऐसे मामलात पर इस्लामी फ़िक़्ह से भी मदद लेनी चाहिए। उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट में खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक के एक वाक़या का भी हवाला दिया। उनका मज़ीद कहना था कि काला धन जो कि टैक्स चोरी, जराइम और बदउनवानी से हासिल किया जाता है, बदउनवान अनासर कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ता जिसका खोज लगाया जा सके। दुनिया भर के ममालिक वाइट कॉलर क्राइम पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फैटफ भी ऐसी ही मिसाल है जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि ज़राए आमदन पर सबूत पेश करना होते हैं, सबूत देना होते हैं कि जायदाद या दौलत कहाँ से और कैसे हासिल की है। दौलत की मलकियत साबित करना इस्तग़ासा की, जबकि ज़राए साबित करना मुलज़िम की ज़िम्मेदारी है। नामालूम ज़राए से दौलत का हसूल पाकिस्तान में एक जुर्म था। तरमीम से इस तस्वर को कमज़ोर करके काफ़ी हद तक ख़त्म और गैर मौसर कर दिया है। उनका कहना था कि आला अदलिया ने भी आम तासुर की अक्कासी करके कहा कि बदकिस्मती से नैब ऑर्डीनेंस में खामियां हैं। ये कानून भी दीगर कानून की तरह इंतज़ामिया को इख्तियारात देता है और इसका इस्तेमाल ताकतवर अनासर के सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा सकेगा। आरिफ अलवी ने कहा कि जब आवाम की जानिब से लूटी दौलत की वापसी का तकाजा किया जाता रहा है, उधर तवील अदालती कार्रवाइयों और गैर मौसल इस्तग़ासा ने बदउनवानी रोकना मुश्किल बना दिया है। इन कवानीन में मौजूद वाज़ेह सिकम दूर करने का और इंसाफ मौसर करने के लिए तरमीम लानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस बात की तवक्को नहीं थी कि नई तरमीम के ज़रिए पिछली हुकूमतों की काविशों पर पानी फेर दिया जाएगा और एहतसाब के अमल को नाकाबिल यकीन हद तक कमज़ोर बनाया जाएगा। और ये अफसोसनाक अमर है कि इदारे के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के बजाय उसे ज़मीन बोस कर दिया गया है और ये एहतसाब गैर मौसल और इस्तेहसाली इदारों और निज़ाम को फ़रोग़ देगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे दस्तखत करने के बग़ैर भी कानून बन जाएगा, लेकिन मैं अपने ज़मीर को जवाबदेह हूँ, मैं अपनी कौम को जवाबदेह हूँ, इस वजह से मैं इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करूँगा।
फवाद चौधरी ने इसके ऊपर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी इसको काला कानून डिक्लेयर किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रही है इस कानून को। तहरीक इंसाफ ने नैब कवानीन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है और जो दरख्वास्त तैयार की है, फवाद चौधरी ने कहा आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज सब ने NRO ले लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि IMF से उनकी डील नहीं हो रही, इसलिए महंगाई है। इनका वज़ीर ख़जाना अमरीकी सफ़ीर से कहता है कि हमारा मुआहदा करवाएं। फवाद चौधरी का कहना था कि डर लग रहा है कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएंगे। इतने नालायक हैं कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, ने कहा है कि इमरान खान रह जाते तो 100 और जजेस नैब में लगा रहे थे और क्या इतराफ़ किया कि एहतसाब से बचने के लिए इमरान खान को बाहर निकाला, हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। उनका कहना था कि इससे पहले सदर और वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था, सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि तहकीकात कराएँ, हुकूमत बदलने की वजूहात क्या हैं। नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से फवाद चौधरी का ये कहना था कि ये दूसरा NRO है जो शरीफ और जरदारी फैमिली रियासत से ले रही है। हम पूछ रहे थे वजह क्या है, वजह खुर्रम दस्तगीर ने बता दी। उन्होंने पहला NRO मुशर्रफ से लिया, दूसरा ये रियासत से ले रहे हैं। मुशर्रफ दौर में जितने केसेस थे NRO 1 के तहत माफ़ हो गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि आज पूरी तहरीक इंसाफ ब्लैक डे मना रही है। नैब कवानीन में तरमीम बदतरीन NRO है जिस पर अमल दरामद हुआ है। नैब कवानीन में तरमीम से शरीफ और जरदारी फैमिली को क्लीन चिट मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि आप किसी फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी नहीं कर सकते, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। जरदारी के अकाउंट से 5000 करोड़ निकले तो उन्होंने बताना है कि वो कैसे आए। अब ये सेक्शन ही ख़त्म कर दिया गया है और नैब पर डाल दिया गया कि वही बताएं कि कहाँ से आए। कवानीन में तरमीम की तफसीलात बताते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि बैरून मुल्क से कोई सबूत अगर क्रिएट हुआ है तो इस पर नैब कुछ नहीं कर सकेगा। सेक्शन 21G को उन्होंने तब्दील कर दिया। अब जरदारी या शरीफ फैमिली अपने नामों पर असासे नहीं रखेंगे, ये लोग दूसरों के नामों पे रखते हैं। रहनुमा PTI ने कहा कि नैब कवानीन के सेक्शन 9 में तरमीम की गई है। मरीम नवाज़ का एवन फील्ड का केस भी ख़त्म हो रहा है। उनका कहना था कि सेक्शन 14 के तहत मनी ट्रेल देना थी, ये शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। सेक्शन 14 की शर्त ख़त्म करके नैब की खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया गया है और नैब को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मतहत कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि सेक्शन 18C को तब्दील कर दिया। अब नैब FIR नहीं कर सकेगा और 6 माह में इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल नहीं होती तो केस ख़त्म कर दिया जाएगा। नैब को FIA की तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह 1200 में से 1100 अरब के केसेस नैब से निकल जाएंगे और इस वजह से सदर मुमलिकत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए। अब हम आ जाते हैं शिक वाइज जो इनको फ़ायदा मिला है। जब हम सेक्शन 21G बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा, जो ट्रस्ट डीड थी मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ और वो जो कैलबरी फ़ॉन्ट का मामला था, उस पर 21G बैरून मुल्क से जो आई हुई दस्तावेज़ात है वो बतौर सबूत काबिल कबूल नहीं होगा, जिससे मरीम नवाज़ का कैलबरी फ़ॉन्ट फ्रॉड केस ख़त्म हो जाएगा 21G में तरमीम की वजह से, और ये इन्होंने तरमीम कर दी है। इसके अलावा सेक्शन 14 मुलज़िम की असासों की मनी ट्रेल देने की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो सेक्शन 14 के तहत, क्योंकि अपीलें हैं, वो सेक्शन 14 के तहत ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद जो सेक्शन 9 है, सब सेक्शन 5 सब सेक्शन A असासों की तारीफ़ तब्दील कर दी है और इस तारीफ़ के तब्दील करने से शहबाज शरीफ जरदारी के जाली जो TT और बैंक अकाउंट्स केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो जो मकसूद चपड़ासी और जो फालूदे वाला और कोई मुख्तलिफ़ जो लोगों के नाम पर अकाउंट्स थे वो ये जवाब दे नहीं होंगे और इनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। सेक्शन 9 सब सेक्शन 10A असासों की तारीफ़ सेक्शन 9 सब सेक्शन 10A सेक्शन 5 सब सेक्शन S मफाद आमा के केस में कम अज़ कम मुतासरीन की हद 100 कर दी गई है। इससे ख्वाजा साद रफ़ीक का केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ जो केस दायर करने वाले थे वो 76 मुतासरीन थे, 100 नहीं थे। और ये इन्होंने शिक वाइज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और सबको फ़ायदा दिया है और ये इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 4 में रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी के बदयानत फ़ैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जिससे
राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, इनके मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे और उनको भी NRO दे दिया है इस तरमीम से। सेक्शन 23 मुलज़म दौरान तफ्तीश अपने असासाजात को फ़रोख्त कर सकता है। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की वजह से तफ्तीश और असासे की बायाबी तकरीबन नामुकम्मल हो जाएगी और नामुमकिन हो जाएगी। सेक्शन 23 चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता। गवाहों की जो हिफाजत है वो ख़त्म हो जाएगी और जो गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था उसका कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 5 सब सेक्शन यू सरकारी ओहदे से इदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज कर दिया जाएगा। करप्ट लोगों के फ्रंटमैनों और एजेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हौसला अफजाई की गई है इस सेक्शन के तहत तरमीम करके। सेक्शन 5E बेनामी दार की तारीफ़ बदल की है। करप्ट अफराद अपने बीवी बच्चे और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बना सकते हैं और वो बेनामी दार की तारीफ़ में या इस इल्ज़ाम में नहीं आएंगे। और नैब को सदर की बजाय वजारत दाखिला के मतहत कर दिया गया है, जिससे नैब की खुद मुख्तारी का ख़ात्मा कर दिया गया है। ये तरमीम की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त कल दायर हो जाएगी और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की तरफ से, और उसकी भी जो समाअत और तफसील होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर ये जो नैब का कानून है ये बरकरार रह जाता है तो फिर आप समझें कि हमारे मुल्क से करप्शन के ख़िलाफ़ जो जितनी 3.5 साल में इमरान खान ने मेहनत की वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आपको बताने का मकसद ये है कि हमने इस पर नज़र रखनी है। मुल्क तो हमारा है और हमने कहाँ को बैरून मुल्क जाना है या हमने ओहदे से हटना है और हम कहीं और किसी मुल्क में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुल्क हमारा है, हमने चलाना है, हमने नज़र रखनी है और हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।